देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। एक तो ये कि कोई बीमारी, कोई वबा, कोई वायरस है या नहीं। इसका जवाब यह है कि यकीनन एक वायरस है, यकीनन एक वबा है, यकीनन एक भयानक और मोहलिक बीमारी। और यहां तक इस सवाल के जवाब का ताल्लुक है कि क्या इस बीमारी के फैलाने में कुछ शैतान नुमा इंसानों की कोशिश का, उनकी इंजीनियरिंग का भी कोई हिस्सा है। तो अब जो हकायक अब तक आ चुके हैं सामने, उससे तो ये बात शायद मैं अगर ये कहूं कि तकरीबन तय और यकीनी हो चुकी है कि जी हां, इस वायरस के इसको इतना खतरनाक बनाने में कुछ शैतान, कुछ शयातीन इंस का कभी हिस्सा है। उन्होंने वाकई इसमें इस तरह की इंजीनियरिंग की है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। मैं ये बात सरसरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ। अब तक मैं पिछले 1 साल से इस सिलसिले में जो साइंसदानों, मेडिकल साइंस के माहिरीन ने जो रिसर्च किया है, और ये रिसर्च करने वाले जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। कोई ये कहा जाए कि ये मुसलमानों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नहीं, ये नॉन मुस्लिम इंटरनेशनल हैसियत के साइंसदानों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जिनमें से अक्सरियत यूरोप बेस्ड है। कई से डॉक्टरों ने जर्मनी में और इसी तरह यूरोपियन कुछ और मुल्कों में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जो ये अपने रिसर्च के नताइज को मंजर आम पर ला रहे हैं लोग। तो खैर, अब वो इंजीनियर है ये तो तय है तकरीबन, वाकई इसमें इंसानी हाथ है। लेकिन इंसानी हाथ है ये अलग बात है, और ये कि ये वाकई बीमारी है, फैलाई जा रही है, फैल रही है, और उससे बचने के असबाब भी हमको इख्तियार करने चाहिए, दुआओं के पूरे एहतिमाम के साथ। और अगर किसी को इसकी अलामतें शुरू हो जाएं तो उसे बिल्कुल खौफजदा हुए बगैर अल्लाह की कुदरत को, उसकी ताकत को पूरा यकीन करके खूब दुआ मांगनी चाहिए। इससे उसके अंदर एक क़ुव्वत इरादी भी मजबूत होगी। और आप ये बात जानते हैं कि किसी मरीज़ के लिए अपनी बीमारी से लड़ने और सेहतयाब होने के लिए एक बहुत बड़ा सबब उस मरीज़ की विल पावर की मजबूती है। क्योंकि जब इंसान घबरा जाता है, मायूस हो जाता है, तो उसके अंदर वो हार्मोन्स नहीं बन पाते, वो चीज़ें उसके जिस्मानी निज़ाम में हरकत में नहीं आ पाती जो उसकी इम्यूनिटी को, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करें। इंसान की जिस तरह कुछ दवाओं और ग़िज़ाओं से क़ुव्वत मुदाफ़अत ताकतवर होती है, उसी तरह इंसान की सोच से, उसकी नफ्सियाती कैफियत से, उसके क़ल्बी कैफियत से, उसके दिलो दिमाग की कैफियत से भी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत होती है। अब तो मेडिकल रिसर्च करने वालों ने यहाँ तक साबित किया है कि अगर कोई इंसान माफ़ करता है दूसरे को और माफ़ी मांगता है तो उसके अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है, इसलिए कि एक ज़हनी सुकून उसको हासिल होता है। और ज़हनी सुकून और इत्मीनान इंसान की इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो मेडिकल एक्सपर्ट साबित मानते हैं। इसी तरह थैंक्स गिविंग, किसी का शुक्रगुजार होना, एहसान मानना,
और मुस्बत सोच उससे डेवलप होती है। चाहे वो इंसान रब का शुक्रिया अदा करे, उसकी नेमतों को याद करके रब का शुक्रिया अदा करे, या आपस में एक दूसरे का शुक्रगुजार